भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके उपरांत ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एकदंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर जैसे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर है भगवान परशुराम, जिनके पास भगवान शंकर द्वारा दिया अमोघ अस्त्र परशु उनके पराक्रम का प्रतीक है। पुराणों में भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान किया। पुत्र गणेश, तुम यहाँ द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर आने की आज्ञा मत देना। मेरा ये दिव्य त्रिशूल तुम अपने हाथ में रखो। जो आज्ञा पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश घर के द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। उधर परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी और अन्य शिव गणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी बोले, मुझे भगवान शंकर से मिलना है, वो इस समय कहाँ हैं? परशुराम जी, हमें नहीं पता कि प्रभु शिव शंकर इस समय कहाँ हैं। तुम सब शिवगण हो, फिर भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं? जब तुम्हें ये नहीं पता तो ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी गुस्से में कैलाश द्वार से लौटकर भगवान शंकर को ढूंढने निकल पड़े, पर शिव उन्हें कहीं नहीं मिले। बहुत ढूंढने के पश्चात अचानक उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां उन्हें द्वार पर गणेश जी पहरा देते दिखाई दिए। वहां कोई बालक पहरा दे रहा है, शायद भगवान शिव उस घर के भीतर ही होंगे। उनसे जाकर भेंट करता हूँ। रुकिए महात्मन, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हो? पर आप कौन हैं जो इस तरह से बिना पूछे अंदर जा रहे हैं? तभी वहां नंदी और शिवगण आ जाते हैं। परशुराम जी, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं, और प्रिय गणेश जी, ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम जी हैं। ये बालक तो देखने में बहुत ही विचित्र है, जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का। ये कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? इस बात को सुनकर गणेश जी भी परशुराम जी का उपहास करने लगे। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, किंतु आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? बालक, मेरा उपहास न कर, तू मेरे बल को जानता नहीं है। जब तक सामने वाले के बल का परीक्षण न हो जाए, अपने आप को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी भगवान शिव के पास जाना है। परशुराम जी शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी द्वारा दिए गए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। युद्ध की ललकार देता है तो बच मेरे इस शस्त्र से। मेरे चलाए अस्त्रों से आज तक कोई नहीं बचा। परशुराम जी अस्त्र चलाते, परंतु गणेश हर प्रहार से बच जाते। परशुराम ने अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं हो रहा था। और शस्त्र फेंकिए महात्मन, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अरे, इस गणेश पर तो मेरी किसी भी शक्ति का असर नहीं हो रहा। ये बहुत शक्तिशाली है। अब एक ही रास्ता है, मुझे इस पर परशु चलाना ही होगा। परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिले परशु से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वो भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अस्त्र का भार अपने एक दांत पर ले लिया और उनका एक दांत खंडित हो गया। गणेश माँ पार्वती को पुकारने लगे, माँ, माँ, शीघ्र आओ माँ। ये तो मेरे गणेश की आवाज है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये तुम्हारा एक दांत कैसे टूट गया? किसने इस तरह से मेरे पुत्र गणेश पर प्रहार किया है? गणेश जी का एक दांत टूटा देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आ गई।
क्षमा कीजिए माता, मेरे द्वारा ही गणेश का एक दांत टूटा है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। शांत हो जाइए माता, इसमें परशुराम जी की कोई गलती नहीं थी। मैंने ही इन्हें पिताजी महाराज से मिलने के लिए रोका था। परशुराम जी भी अपनी भूल को स्वीकार चुके थे। गणेश जी के समझाने पर माता पार्वती शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली। गणेश, आप धन्य हो। देवी पार्वती, गणेश जी जैसी सहनशीलता और आदर करना मैंने किसी और देव में नहीं देखा। आप निश्चिंत रहिए, गणेश जी का खंडित दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा, महाभारत लिखी जाएगी। गणेश जी ने इसी खंडित दांत से महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दांत खंडित होने के कारण उनका नाम एकदंत पड़ा। भगवान गणेश को सबसे प्यारे और विनम्र देव की तरह पूजा जाने लगा। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी, जिसके लिए माना जाता है कि 10 दिन के इस महापर्व में गणपति बप्पा 10 दिनों तक धरती पर विराजमान रहते हैं और यदि सच्चे हृदय से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो ये अपने भक्तों के दुख दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पल में पूरी करते हैं। संतोषी की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर संतोषी की दूसरी मां गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे हैं और घर के काम मैं कर लूंगी, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बच जाए। गायत्री, अगर संतोषी भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम भी इनका नाम लिया करो। मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं हूं जो तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करूं। संतोषी बिटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे, मैं दुकान होकर आता हूं। ये लो बाबा, मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी और जब कभी वो दुखी होती तो उन्हीं से अपना हाल कहती। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती हैं, पर मुझे डांटती रहती हैं। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाबा, मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव करना है, इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। ठीक है संतोषी, तुम मेरे साथ बाजार चलकर प्रतिमा ले आना, ठीक है? संतोषी खुश हो जाती है और भानु प्रकाश के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा ले आती है। अगले दिन, ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बेटिया, प्रतिमा सच में बहुत सुंदर है। अब 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। कोई जरूरत नहीं है किसी विसर्जन में जाने की, ना मैं जाऊंगी ना तू। मैं भी देखती हूं तू गणपति विसर्जन कैसी करती है। संतोषी भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा आरती करके भोजन ग्रहण करती। एक सुबह, गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है, स्थान खाली है। बाबा, मेरे गजानन कहाँ गए? रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, मैं देखता हूं। गायत्री, पूनम ने यहां गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, पर अब नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं ये सब देखती रही तो हो गए काम। बाबा, अब कल हम किसका विसर्जन करेंगे? बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है जो गणपति नाराज होकर चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है। भूखी प्यासी वो वहीं बैठी रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस स्थान से उठने के लिए मना कर देती है। तभी उसे स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। रुको चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। ये लो, पेट भर कर खाओ। अरे, ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको। अरे,
ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वो बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? वहां मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर यहाँ मिट्टी में चला गया, उसे निकाल रही हूँ। संतोषी जैसे ही मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानुप्रकाश हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई, देखो। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे? और ये हुआ कैसे? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आया और प्रसाद लेकर यहाँ भाग आया, और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानुप्रकाश श्रद्धा भाव से गणपति विसर्जन करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, जानलेवा दर्द है, कोई कुछ करो। गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो तुमने खा ली है ना? अब आराम आ जाएगा तुम्हें। गायत्री का पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। भानुप्रकाश पास के हॉस्पिटल में भी दिखाकर आता है, पर सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। गायत्री की बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही है, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं मर जाऊंगी जी। गायत्री, सब जगह तो दिखा दिया है, मैं क्या करूं? रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, दवाइयां ठीक नहीं कर पाई और तू ये मोदक दे रही है। गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा मुंह में लेती है, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मैंने कभी भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई, और मैंने उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में छुपा दिया ताकि संतोषी पूजा न कर पाए, और आज इसी के हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त है, इसके हाथों तो पानी भी अमृत बन जाता है। संतोषी बिटिया, इधर आ मेरे पास, अपनी माँ को माफ कर दे। गायत्री संतोषी को गले से लगा लेती है। भानुप्रकाश और पूनम भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणेश संतोषी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते हैं। संतोषी की गणेश भक्ति का फल उसे प्राप्त हो